नमस्कार। प्यारे बच्चों, आज के विशेष स्थिति हमारे पास दो आए हैं। दोनों डॉक्टर हैं। एक ह्यूमैनिटीज का डॉक्टर है, दूसरा शरीर का डॉक्टर है। डॉक्टर कंवर विजय प्रताप सिंह अमृतसर के लोग तो सभी जानते हैं, बाहर के लोग भी बहुत जानते हैं। आईजी थे, यंग हैं, अभी काफ़ी साल की सर्विस पड़ी थी। लोगों को बहुत उम्मीद थी कि जब तक ये पुलिस में हैं पुलिस को दुरुस्त रखेंगे, मगर इन्होंने एक नया रास्ता चुना कि जिस ओर राजनीति जा रही है, जिस ओर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसको जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे तब तक हम सुधार नहीं कर पाएंगे। मैं आज ऐसे कमिटेड इंसान की ओर इस 75th जो हमारा आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसमें इस फंक्शन में स्वागत करता हूँ। हमारे पास रोटरी के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, बहुत से लोगों को पता नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट जो रोटरी का है ना वो बहुत बड़ा है। रोटरी का डिस्ट्रिक्ट में 6-7 जिले पंजाब के हैं, लुधियाना तक, खन्ना तक, और हिमाचल प्रदेश कुल्लू मनाली तक, उधर हमीरपुर ऊना कवर करता है, और जम्मू कश्मीर सारा। इतना हमारा रोटरी डिस्ट्रिक्ट है, इसके लिए गवर्नर है। हमारे मित्र हैं, बेटों जैसे हैं और बहुत डायनेमिक है। हमने बहुत देर बाद अपने रोटरी डिस्ट्रिक्ट में ऐसा डायनेमिक गवर्नर पाया है। बहुत एंथुसियास्टिक हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं। आज वो अपनी पत्नी सहित डॉक्टर शिवानी, शी इज ऑल्सो ए डॉक्टर, ये दोनों डॉक्टर हैं। डॉक्टर शिवानी मेडिकल कॉलेज में पढ़ाती हैं और डॉक्टर दुष्यंत अपना हॉस्पिटल चलाते हैं। अपने बच्चों के साथ आए हैं। मैं इस पूरे परिवार का इस स्कूल में आने पर स्वागत करता हूँ। आज हमारे इस प्रोग्राम में रोटरी क्लब अमृतसर बिगटॉन के प्रेसिडेंट, रोटरी क्लब अमृतसर आस्था के प्रेसिडेंट, रोटरी क्लब अमृतसर नॉर्थ ईस्ट के प्रेसिडेंट, कुछ और भी मैं भूल ना जाऊं, ये सब लोग आए हैं अपने सहयोगियों के सहित। उनका भी इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। तो जो पेरेंट्स आए हैं अपने बच्चों को बकअप करने के लिए और इस फंक्शन की शौबत रौनक को बढ़ाने के लिए, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। और बच्चों, आपका भी स्वागत है। अगर आप ना हो, ऐसा प्रोग्राम दो, तो ये फंक्शन पॉसिबल नहीं था। आप सब स्वागत है। अब सब स्वागत के बाद मैं कम समय लूँगा। मैंने काफ़ी सोचा था, मगर क्योंकि समय थोड़ा बर्बाद हो गया बारिश के कारण। एनीवे, ये जिंदगी है बेटा। हम जैसा सोचते हैं वैसे होता नहीं। आपने देखा ना कितना बढ़िया सुबह प्लेजेंट मौसम था, कितना अच्छा प्रोग्राम चल रहा था, मगर भगवान ने कुछ और रंग दिखाए, अच्छे दिखाए। हमारे गुरुजी कहा करते हैं, जो कुछ हो रहा है वो शुभ हो रहा है या शुभ की तैयारी। जिंदगी में जो भी होता है वो शुभ होता है और या शुभ की तैयारी होती है। बुरा कुछ होता ही नहीं।
बुरा कुछ होता नहीं। अब कुछ लोग विचार करेंगे ये क्या मतलब, इसलिए कि हम लोगों ने इस जिंदगी को, मनुष्य की जिंदगी को एक लिमिटेड मान लिया कि ये शरीर है और शरीर के साथ जब शरीर जाएगा जिंदगी खत्म हो जाएगी। और मेरे प्यारे मित्रों और बच्चों, जिंदगी एवर फ्लोइंग है, ये कभी शुरू नहीं हुई, कभी खत्म नहीं हुई, ये लगातार चलती रहनी है। अगर कोई ट्रेजेडी होती है तो आप समझो को आपको जगाने के लिए आई, और जब कोई खुशी आती है उस वक्त कुप्पा मत बनो, ये याद रखो कि ये खुशी जाने वाली है। ये जिंदगी का नाम ही ऐसा है। और साथ ही साथ आज देखो भगवान ने हमें कितना अच्छा लेसन दिया है। एंड आवर प्रिंसिपल, आवर स्टाफ वाज वेल प्रिपेयर्ड कि इस बारिश हो सकती है, कई बार हुआ है ना ऐसे पहले, तो दे हैव प्रिपेयर्ड एवरीथिंग। कुछ समय लगा सेटल होने में, मगर आप देखेंगे कि अब भी ये भी प्रोग्राम बहुत सुव्यवस्थित चल रहा है और बाहर भी प्रोग्राम बहुत सुव्यवस्थित था। सब टीचर्स के लिए, प्रिंसिपल के लिए तालियां लगाएं। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, सबक ये है कि हर वक्त ये ध्यान में रहे कुछ भी हो सकता है, और इसकी बजाय कि कुछ हो गया तो उसके लिए मातम मनाना शुरू करें। अब सोचें अब मैंने करना क्या है, इससे आपकी जिंदगी बने, ये जिंदगी का ध्येय समझ लो। बेटा ये जो जीवन है ना, मैंने अभी बोला चर्या व्यक्ति चलता है, रुकता नहीं है, शरीर के साथ रुकता नहीं है। ऐसे ही आपको अपना जीवन गतिशील बनाना है, गतिशील चलना है, आगे बढ़ना है, ग्रो करना है। और ग्रोथ के साथ साथ जो गति के साथ साथ उसकी दिशा है वो भी एकदम करेक्ट होनी चाहिए। अगर हमारी दिशा गलत हुई तो हम गलत मंजिल पर पहुंचेंगे जहां पछताना पड़ेगा। तो मनुष्य वो है जो हमेशा जागरूक रहता है कि मैं चलता रहूं और मेरी जो दिशा है, चलने की डायरेक्शन, वो भी ठीक होनी चाहिए। आज हम जब ये 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं भारत की आज़ादी का, सेलिब्रेशन ठीक बात है, अच्छी बात है, सेलिब्रेशन जिंदगी में होनी ही चाहिए। मगर अगर हम सेलिब्रेशन करके बैठ जाएंगे तो शायद हम ज्यादती करेंगे अपने साथ भी और अपने देश के साथ। जब तक हम इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, अपने विचार नहीं करते, अंदर देखते नहीं कि हम कहां थे, कहां आए हैं और सुधार कहां लाना है, तब तक ये अमृत महोत्सव बनेगा नहीं। आज हम तरक्कियां गिनाते हैं, बहुत तरक्की की है, की भी है, देयर इज नो डाउट, दिखता भी है। मगर बच्चों और भाइयों, 75 साल भी तो हो गए हैं। 75 साल कुछ कम नहीं होते। तो जितनी तरक्की हुई है ये नाकाफी है। और दूसरी तरक्की जो आंतरिक हुई है वो नेगेटिव हुई है। आजादी से पहले, आजादी के वक्त लोग ज्यादा स्पिरिचुअल थे, भगवान को मानते थे, भगवान से डरते थे, गलत काम करने से परहेज करते थे। और आज मैं क्या बताऊं, हमारे नेतागण लगे हुए हैं, लोग बेशर्मी की हद हो गई है, कुछ भी कर रहे हैं। हमारा कैरेक्टर इतना नीचे चला गया है कि हमने पैसे को भगवान मान लिया है। कितनी बड़ी गिरावट आई है। पहले हम जैसे दिखाया गया इतना आपस में भाईचारा प्रेम करते थे,
आज हमारे नेता ही धर्मों के नाम पे लड़ा के वोट ले रहे हैं। हम कर क्या रहे हैं, देश जा कहाँ रहा है? मेरे बच्चों, भारतवासियों, ये नेताओं का देश नहीं है जी, ये आपका देश है। जब भारत आजाद हुआ था तो महात्मा गांधी ने कहा था, एक एक बच्चा अपने आप को राजकुमार समझे, ये उसका देश है। डोंट लुक एट दीज पॉलिटिशियंस, आई टेल यू। उनको अपने घर करने, आपको देश को बनाना है। अभी मैडम ने प्लेज करवाई है आपको, और एक एक शब्द पर विचार करना है। आज हम बड़े आराम से कहते हैं भारत माता की जय, और इसका मीनिंग भी समझते हैं क्या? कभी विचार किया भारत माता की? भारत है कौन, माता है कौन, जय क्या है होती है, जय होगी कैसे? कभी विचार करते नहीं। हम दिन रात अलापते हैं देशभक्ति, देशभक्ति, देशभक्ति। देशभक्ति समझा? देशभक्ति होती क्या है? देशभक्ति होती है जिसके सामने फर्स्ट इंडिया हो, सेकंड इंडिया हो और थर्ड इंडिया हो। ये नहीं कि फर्स्ट मेरा नेता हो, सेकंड मेरी पार्टी हो और थर्ड मेरा वोट हो। ये कैसी देशभक्ति है? तो बेटा, आप लोगों में से कोई उठो और विचार करो। ये वही कर सकता है जिसको कुछ नहीं चाहिए। भगत सिंह की भी बात की, भगत सिंह देश से प्रेम करता था, उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अपनों के लिए कुछ नहीं चाहिए, अपनी पार्टी के लिए कुछ नहीं चाहिए, देश के लिए मरना जानता था। आज दुनिया, देश, जब तक दुनिया रहेगी भगत सिंह को लोग याद रखेंगे। मैं बता दूं, जो आप आज नेता गिने हैं ना, इनको किसी ने याद नहीं रखना। ऐसे कई नेता आए, कई गए। आप में से कोई भक्त सिंह बने, कोई विचार बने जो जिसको निडर हो जाए, एकदम निडर। ये जब हम देशभक्ति, भारत माता की जब बार बार ऐसे कॉमन करते रहते हैं ना, ये इतने कॉमन हो जाते हैं कि हम उस पर विचार ही नहीं करते। मैंने ही कुछ नहीं होता, ऐसे ही बोली जा रहा है। तो बेटा, आप देखो, आपका फ्यूचर, एजुकेशन की नई पॉलिसी आई, हम सबको रोबोट बना रहे हैं, सब स्किल्ड वर्कर बनेंगे। बुद्धि का काम कोई नहीं करेगा, आत्म सुधार का काम कोई नहीं करेगा। आज किसी ने डॉक्टर बनना है, किसी ने इंजीनियर बनना है, तो लाखों रुपए पहले पेरेंट्स को इकट्ठे करने पड़ेंगे। मैं तो कई बार सोचता हूं, अगर ऐसी एजुकेशन पॉलिसी तब होती, हम तो कभी इंजीनियर बनते ही नहीं। जितने लोग आज इंजीनियर डॉक्टर बने हुए, शायद वो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में जा ही नहीं सकते थे। अब जाएंगे, जो रिजर्व्ड हैं आज जाएंगे जिनके पास पैसा है। तो आप बताओ, इंटेलिजेंस का क्या होगा? और इस देश को दिशा देगा कौन? लीडरशिप करेगा कौन? ऑफिसर कौन बनेंगे? सारे हिंदुस्तान के नौजवान बाहर भाग रहे हैं। इमेजिन करो, ये कैसा 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। संभालो बेटा देश को, ये आपका देश है। अपना सुधार करो, अपने को सेक्रीफाइस करने के लिए आगे आ जाओ। सिर्फ ये खाना पीना, किटियां पार्टियां, ये सेलिब्रेशन, खाना पीना, ये मत, इसको मत छोड़ो, महत्व मत दो। महत्व दो कि देश है, एक जिंदगी है, जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी मिलेगी, तीसरी जिंदगी मिलेगी। ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया था, अपना कर्तव्य कर्म करो। और बच्चों, अपना कर्तव्य पहचानो, राजकुमार राजकुमारी बनो। ये आपका देश है, आप उस देश को संभालने के लिए तैयार हो जाओ। आशा करूंगा कि चिन्मय प्लेज को, जिस प्लेज दी गई है, उस पर विचार करोगे, एक एक चीज पर विचार करोगे। बहुत महत्वपूर्ण ये काम किया गया है और हर दिन ये रिपीट होगी। अब 3 बार मैं जय हिंद का नारा लगाऊंगा, सभी बच्चे, सभी पेरेंट्स, सभी लोग इसके बाद दोहराएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।